हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी स्क्वायर रूट कैसे निकलता है किसी भी नंबर का। जैसे कि हम लोग अगर 4 का होता है 16, तो हम लोग 16 अगर n का वैल्यू देंगे तो 4 आना चाहिए हमारे रिटर्न में, क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट है। सो उसी तरह हम लोगों ने इसके लिए हमें math.h का यूज़ करना होगा। ये हेडर फाइल के बिना स्क्वायर रूट और पावर वाला जो रहता है वो सब रन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंट जो है n जो है इंट में लिया है r, जो कि हमारा रिजल्ट होगा। रिजल्ट इसलिए क्योंकि क्या पता वो पॉइंट में हमारा आंसर आए, इसीलिए हम लोगों ने फ्लोट में लिया है r। क्लियर स्क्रीन, फिर इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर हम लोग पुट करेंगे। फिर इसका स्कैनफ n का वैल्यू लिया जाएगा और इसका स्क्वायर रूट, ये बस ऐसे ही लिखना है हमें और आंसर हमारा आ जाएगा। SQRT ऑफ n लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाना है। यहाँ पे हम लोगों ने n लिया है परसेंटेज d के लिए, जो कि अगर हम लोग मान ले कि हम लोग 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, I mean 9 ले रहे हैं, तो 9 हमारा इंटीजर हो गया और जो r हो गया वो रिजल्ट हो गया, तो 3.000 ऐसे आंसर आएगा। ओके, तो हमारा जो आउटपुट होगा कुछ इस तरह का होगा। अब हम लोग देखते हैं इसे रन करा के। तो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिख रखा है। अब हम इसे रन करा के देखते हैं Ctrl+F9 से। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इंटर एनी नंबर, मैंने लिखा 9, तो 9 लिखने पर क्या होगा 3.000000। आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 3 डिजिट नंबर। मतलब हम लोग कोई भी 3 डिजिट नंबर लेंगे, 1 2 3 हो गया, 3 4 5 हो गया, या फिर 6 2 9 हो गया, कुछ भी लिखे, उसका हम लोग सम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स लिखेंगे, उसके बाद इंटीजर में हम लोगों ने सारा वैल्यू दिया है, क्योंकि अगर हम लोग इंट में लेंगे तो इंट का जो भी प्रोसेस होगा वो रिजल्ट भी इंट में देगा। ओके, आई होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग लिखेंगे इंटर अ 3 डिजिट नंबर। अब यूज़र जो है वो n का वैल्यू 3 डिजिट में देगा, या तो 1 2 3 दे दिया, 4 5 6 दे दिया। ज़ीरो नहीं होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि तब तो वो 2 डिजिट का नंबर हो गया। तो फिर हो सकता है कि 4 5 6 9 8 7 कुछ भी दे, तो हम लोग उसको कैसे निकले, उसके लिए हमारे ये 3 कंडीशंस रहता है। ओके, और उसके बाद टी में हम लोग तीनों को प्लस करते हैं और ये आउटपुट आता है। अब हम लोग इसका एक बार ड्राई रन करा के देखते हैं। ये आउटपुट दिखा रहा कि कैसे आया। तो हम लोग यही क्वेश्चन का ड्राई रन करते हैं। तो 3 4 5 ये हमारा है नंबर। इसको सबसे पहले तो जितने भी कंडीशंस है वो मैं लिख देती हूँ। पहला है a इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। सबसे पहले हमारा जो n क्या वैल्यू है, ये n का वैल्यू है, n इज इक्वल टू, तो n का वैल्यू ये हुआ, तो 3 4 5 डिवाइडेड बाई 10। तो मॉड्यूल का काम होता है रिमाइंडर देना, तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, तो 5 ये रिमाइंडर हुआ। उसके बाद सेकेंड है n इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख रहे हैं n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, n डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो जाएगा n हम लोग का क्या वैल्यू अभी तक यही है, तो 3 4 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, इसमें क्वोशंट आता है तो 3 और 4 हो गया। तो अब हमारा n का वैल्यू जो हुआ n इज इक्वल टू 34 आ गया, एंड a का जो वैल्यू था वो आया हमारा 5। नेक्स्ट हम लोग दूसरे कंडीशन में जाएंगे, b इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। तो b इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, मॉड्यूल वाला 10, I mean मॉड्यूल वाला डिवाइड। तो n जो अब हमारा है वो 34 है, 34 मॉड
10, तो इससे फिर रिमाइंडर आएगा। सो अब हमारा क्या हो गया 4। तो अब b का वैल्यू क्या आया 4, राइट। और हमारा सेकंड जो कंडीशन है वो है n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। तो फिर हमारा n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा n अभी हमारा 34 ही है, 34 डिवाइड 10, तो क्या होगा 3 आ जाएगा। तो अब n का वैल्यू क्या हुआ 3। फिर हमारा लास्ट कंडीशन जो है वो है c इज इक्वल टू n मॉड 10। तो अब हम इससे करते हैं, मैं यहाँ एक लाइन खींच देती हूँ। तो c इज इक्वल टू n मॉड 10। तो अब हमारा n क्या है 3 है ना, चेंज हो गया है तो अब 3 हुआ। तो 3 मॉड 10, अब इसे डिवाइड करने पे क्या आएगा, रिमाइंडर में 3 आएगा क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं। एंड अब जो है हमारा लास्ट बात जो है, लास्ट काम जो है वो है d इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सो हम d इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 5, b का वैल्यू 4 हो गया, c का वैल्यू 3 हो गया। अब इसे ऐड करने पर हमारा आना है 12, राइट। अब देखिए ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर हम बता देते कैसे हुआ। तो यहाँ पर ये वाला जो डिवाइड हुआ वो c के लिए आया, ये b के लिए और ये a के लिए आया, और उसके बाद ये मॉड्यूल d ये d के लिए आया। ओके, अब मैं इससे एक बार आपको रन करा के दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली यही आंसर आ रहा या नहीं। सो आप यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इसे अभी कंपाइल करके दिखाती हूँ पहले आपको। तो ऑल्ट प्लस F9 से हमारा कंपाइल होता है। कंपाइल होने पे कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब हम इसे रन कराते हैं कंट्रोल प्लस F9। तो अब हमारा एक 3 डिजिट का नंबर बोल रहा है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था हम वही करते हैं 3 4 5। तो इसे करने पर 12 आ रहा है, देखिए फिर से ये 3 आ रहा है, फिर 4 फिर 5 और इज इक्वल टू 12। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।